हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। बीकॉम का कोर्स है, उसमें हम देखेंगे अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है? यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष संपत्ति का स्वयं प्रयोग करने का अधिकार है, अर्थात यदि उस संपत्ति का मालिक वह स्वयं है तो प्रयोग करने का अधिकार उसको स्वयं को है, पर उस संपत्ति का वह स्वयं प्रयोग न करके अपना इस अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को किसी निश्चित समय के लिए निश्चित प्रतिफल के लिए हस्तांतरित कर देता है और उसके बदले में जो प्रतिफल प्राप्त होता है तो उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। जिस अधिकार के बदले में वो शुल्क लेता है उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम को किसी भूमि से कोयला निकालने का अधिकार है, यानी उस भूमि का वो ओनर है तो उसको कोयला निकालने का अधिकार है, पर अपने इस अधिकार को वह स्वयं प्रयोग न करके किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है एक निश्चित समय के लिए, निश्चित राशि के लिए। तो उस प्रतिफल के बदले में जो राशि प्राप्त होगी उसे अधिकार शुल्क कहेंगे। और जितने टन वो कोयला निकालेगा उस टन पर उसे अधिकार शुल्क देना होगा। परिभाषा देखें जे.आर. बाटली बॉय के अनुसार। आप परिभाषा क्या कहती है? अधिकार शुल्क से आशय उस राशि से है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदान किए गए कुछ विशेष अधिकारों के बदले में देता है। उदाहरण के लिए कोई पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार, कोई पेटेंट वस्तु निर्गमित कर बेचने का अधिकार अथवा कोई खान खोदने का अधिकार इत्यादि। ये है अधिकार शुल्क। अब हम आते हैं अधिकार शुल्क और किराए में क्या अंतर है। अधिकार शुल्क और किराए में अंतर। सामान्यतः किराया और अधिकार शुल्क को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु इसमें निम्नलिखित अंतर है। परिभाषा के दृष्टिकोण से यदि अगर हम देखेंगे तो किराया किसी मूर्त संपत्ति के प्रयोग के बदले में उसके स्वामी को दिया जाता है, जैसे भवन व प्लांट का किराया इत्यादि। जबकि अधिकार शुल्क किसी भी मूर्त या अमूर्त संपत्ति के बदले में उसके स्वामी को दिया जाने वाला प्रतिफल है। इस प्रकार अधिकार शुल्क का क्षेत्र किराए के क्षेत्र से अधिक व्यापक है। भुगतान के आधार को देखें। भुगतान का आधार किराए के भुगतान अवधि के आधार पर किया जाता है, जैसे वार्षिक, छमाही, दैनिक, साप्ताहिक इत्यादि हो सकता है। लेकिन अधिकार शुल्क के भुगतान का आधार संपत्ति के उपयोग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। धन्यवाद।